नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 9th of जुलाई द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक बजटरी अलाउंसेस अलोन विल नॉट सॉल्व इंडियाज आर एंड डी प्रॉब्लम। इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन है। जैसे आर एंड डी का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसी के बारे में डिस्कशन है। इस सेशन में वर्ड्स, ग्रामर, इन सारी चीजों को अटैच करके मैं बताने वाला हूं। इन सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। देखिए, यहां से समझेंगे। बजटरी अलावेंसेस। अलावेंसेस मतलब होता है भत्ता, यानी जिसको बोलते हैं ना, जो मनी होती है उसको बोलते हैं। अलावेंसेस का मतलब भत्ता होता है, जिसको इंग्लिश में और भी सारे वर्ड्स बोल सकते हैं, जैसे शेयर या पोर्शन होता है। शेयर होता है या कोई पोर्शन है या हिस्से को बोलते हैं। या आपने सुना होगा भत्ता। सब्सिडी भी बोल सकते हैं। ये सभी इसके मतलब हैं, ये सभी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। बजटरी मतलब होता है रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर पर सेंस हो जाता है। बजटरी मतलब होता है रिलेटेड टू एस्टीमेट होता है, एक तरह से एस्टीमेट है। इनकम और एक्सपेंडिचर का, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, उसी के एस्टीमेट को बोलते हैं बजटरी। बजटरी अलाउंसेस अलोन विल नॉट सॉल्व इंडियाज। ये जो बजटरी अलाउंसेस है, जो शेयर है या सब्सिडी है, अकेले नहीं सॉल्व करेगा इंडियाज की आर एंड डी प्रॉब्लम, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रॉब्लम। यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर यूज हुआ है। इसका मतलब है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर है। इसकी पैसिव होगी पैसिव सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, उसके साथ बी लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, मतलब किया जाएगा, पैसिव में चला जाएगा। और वैसे भी ध्यान देंगे, मॉडल्स के साथ एक्टिव सेंटेंस में हमेशा वी1 लगाते हैं, और मॉडल्स के साथ पैसिव सेंटेंस में बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ेंगे। तो समझेंगे। यहाँ पे देखिए, बजटरी यहाँ पे एडजेक्टिव है, अलावेंसेस नाउन हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे समझेंगे, जिस वर्ड के लास्ट में सी आ जाए, नेस आ जाए, ARY आ जाए, उसके अलावा इजम आए, TION आए, MENTI, ORER, EERTY, जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें आ जाए, उन सारे वर्ड्स को बोलेंगे नाउन। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये नाउन है। नाउन के बारे में जो बातें कही जाएंगी वो एडजेक्टिव हो जाएगा। अलोन यहाँ पे वर्ड आया, देखिए अलोन का सेंस है अकेला। अलोन वैसे एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है, यानी अकेले, सोलो बोलते हैं। सोलो मतलब जो अकेला होता है, या अकेले को बोलते हैं अलोन। विल नॉट, ये नहीं सॉल्व करेगा इंडिया में अपोस्ट्रोफियस मतलब भारत का बोलेंगे, आर एंड डी प्रॉब्लम, भारत की जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रॉब्लम है उसको नहीं सॉल्व करेगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ से मैं आपको लिए चलता हूँ स्टोरी पे। यहाँ से स्टोरी को ढंग से समझेंगे। स्टोरी रीडिंग की आदत अच्छी करने से बहुत चीजें अच्छी होती हैं। ग्रामर वाले क्वेश्चंस बन जाएंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस बन जाएंगे, और क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये सारी चीजें आपकी अच्छी होती है। इसलिए रीडिंग पे जरूर फोकस करें। ये एक हैबिट है जिसको आदत डालनी है, बनाने की। यहां से शुरू होती है स्टोरी। द यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड। यूनियन कैबिनेट सब्जेक्ट है, अप्रूव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सब्जेक्ट के साथ V2 चल रहा है, मतलब सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली मतलब हाल ही में, ये एडवर्ब है, अप्रूव किया 1 लाख करोड़ रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, मतलब RDI रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। इनोवेशन मतलब जो चीजें नई लाई जाती है उसको बोलते हैं। जो चीजें नई आती हैं उनको बोलते हैं इनोवेशन। इनोवेशन मतलब होता है कोई चीज चेंज या बदलाव बोलेंगे। स्कीम, ये जो स्कीम है, दैट, दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। हु इज दैट रिलेटिव प्रोनाउन की तरह वर्क करेगा जब भी सेंटेंस में
हु, विच आए और दैट आए तो उससे पहले सिंगुलर की बात होगी तो आगे सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। द स्कीम दैट एम्स टू इंसेंटिवाइज, जिसका लक्ष्य है इंसेंटिवाइज करना। इंसेंटिवाइज मतलब इनकरेज होता है, रिवॉर्ड्स के साथ इनकरेज करना। इंसेंटिवाइज मतलब होता है इनकरेज करना, किसी को रिवॉर्ड के साथ इनकरेज करना, आगे बढ़ाने को बोलते हैं इंसेंटिवाइज। देखिए यहां पे समझेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव, यूनियन कैबिनेट सब्जेक्ट है, अप्रूव वर्ड की सेकंड फॉर्म है। यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में अप्रूव किया। अप्रूव मतलब होता है किस चीज के लिए मंजूरी देना। अप्रूव के लिए वर्ड आएगा जैसे कि अग्री करना, यहाँ पे बोलेंगे एक्सेप्ट करना, अग्री के सेंस में आता है, किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने के सेंस में आएगा। तो ऐसे करके वर्ड्स आपको मिल रहे हैं, तो वर्ड्स को अटैच करने की कोशिश करेंगे पूरी तरह से। यहाँ पे इसका मतलब बहुत सारे मतलब है, कंफर्म करना हो जाएगा, एंडोर्स करना हो जाएगा, सपोर्ट करना बोलेंगे, ठीक है, और भी समझेंगे ऑथराइज करना ही बोलेंगे। अप्रूव करने का सभी सिनोनिम्स हो जाएंगे। 1 लाख करोड़ रिसर्च डेवलपमेंट के लिए अप्रूव किया, एंड इनोवेशन के लिए स्कीम, ये जो स्कीम है दैट एम्स टू इंसेंटिवाइज, जिसका लक्ष्य है इनकरेज करना द प्राइवेट सेक्टर टू इन्वेस्ट, ताकि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करे इन बेसिक रिसर्च में भी। पूरा मतलब समझेंगे। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ने हाल ही में अप्रूव किया 1 लाख करोड़ रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन के लिए, इस स्कीम के लिए, जो स्कीम है जिसका लक्ष्य है इंसेंटिवाइज करना मतलब बढ़ावा देना द प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्ट करने के लिए इन बेसिक रिसर्च में। अब यहाँ से ग्रामर को देखेंगे। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये V2 है। लाख करोड़ ये नाउन है, बट यहाँ पे देखेंगे 1 लाख करोड़ है। रिसर्च डेवलपमेंट ये नाउन है, इनोवेशन नाउन है, स्कीम भी नाउन है, ये पूरा एक साथ है RDI। दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, उसके पहले सिंगुलर है तो आगे एम्स आ गया V5। टू इंसेंटिवाइज, इंसेंटिवाइज करना किस चीज को, प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्ट करने के लिए। प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे एक चीज है, सेक्टर यहाँ पे नाउन है, प्राइवेट एडजेक्टिव हो जाएगा। जिस वर्ड के बारे में जो वर्ड कुछ कहेगा वो एडजेक्टिव कहलाएगा। प्राइवेट एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है, पॉजिटिव के सेंस में आता है, सेक्टर नाउन है, जिस वर्ड के लास्ट में ओआर लग जाए तो नाउन कहलाएगा। इन्वेस्ट वर्ब है, बेसिक, बेसिक एडजेक्टिव है, रिसर्च नाउन है। आगे देखेंगे द स्कीम विल, स्कीम, स्कीम यहाँ पे सब्जेक्ट है। स्कीम विल प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ, देखिए कंसिस्ट के साथ ऑफ लगाते हैं, बहुत ऐसी वर्ब है जैसे एक्यूज के साथ ऑफ लगाते हैं, बहुत ऐसे वर्ड्स हैं, केपेबल, कैपेबल ऑफ होता है, बहुत ऐसे वर्ब है वहां पे एफ ऑफ लगाते हैं, इनको याद रखेंगे। अवेल के साथ ऑफ लगाते हैं, एक वर्ड है अवेल, मतलब फायदा उठाना होता है, सबके साथ ऑफ लगता है। बहुत ऐसे वर्ड है जहाँ पे ऑफ लगाते हैं, जैसे कॉन्फिडेंट के साथ हमेशा ऑफ लगाते हैं, ये सब फिक्स्ड प्रेपोजिशंस हैं, ये सब नहीं बदलने वाले हैं। गिल्टी के साथ हमेशा ऑफ लगाते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। देखिए कंसिस्ट के साथ ऑफ लगता है, लेकिन कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आता है, कंप्राइज के साथ ऑफ कभी नहीं लगाएंगे। उसी प्रकार से डिस्पाइट के साथ ऑफ कभी नहीं लगाएंगे। इन स्पाइट ऑफ होता है, इन स्पाइट ऑफ यूज करते हैं, इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आएंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द स्कीम विल प्राइमरली कंसिस्ट, जिसमें शामिल होगा स्पेशल पर्पस फंड, स्टैब्लिश किया जाएगा विद इन द अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF, इसके बारे में। विच विल एक्ट एज, जो एक्ट करेगा एज कस्टोडियन ऑफ फंड्स, जो फंड के कस्टोडियन की तरह ऐड करेगा, मतलब यहाँ पे फ्यूचर टेंस का यूज हुआ है। अब यहाँ पे ग्रामर पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। स्कीम जो होगा, ये जो स्कीम है RDI, प्राइमरली कंसिस्ट होगा, शामिल होगा। कंसिस्ट मतलब होता है शामिल करना, कंसिस्ट मतलब होता है कोई भी चीज में शामिल करने को बोलते हैं, निहित होना, बना होना। ये सब्जेक्ट है, विल के साथ B1 आ गई, और प्राइमरली जो वर्ड है ये यहाँ पे एडवर्ब की तरह वर्क कर रहा है, मतलब फर्स्ट होता है, फर्स्टली के सेंस में आएगा।
स्पेशल पर्पस, पर्पस नाउन है, स्पेशल एडजेक्टिव है, फंड नाउन एस्टेब्लिश होगा, वर्ब है, विद इन। विद इन और इन का मतलब है, इन मतलब मेक, और विद इन मतलब उसके भीतर। अनुसंधान, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, एन, ANRF। ये जो ANRF है, विच विल एक्ट, ये एक्ट करेगा एज कस्टोडियन ऑफ फंड्स, ये फंड्स के कस्टोडियन की तरह वो एक्ट करेगा, उस टाइप का कार्य करेगा। कस्टोडियन मतलब होता है क्यूरेटर, कीप करने के सेंस में, मतलब कीपर के सेंस में। कस्टोडियन मतलब होता है देखभाल करने वाला, कीपर। कंजर्वेटर के रूप में, क्यूरेटर के रूप में काम करेगा। जो फंड्स होगा उसके बारे में, फंड्स मतलब जो अमाउंट होता है उसको बोलते हैं। फंड्स का मतलब होता है जैसे, जैसे कलेक्शन होता है, किटी बोलते हैं। फंड्स मतलब किटी को बोलेंगे, या कलेक्शन को बोलते हैं। देखिए आगे समझेंगे। स्कीम सब्जेक्ट है, विल के साथ V1 आ गई। सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर हो गया, प्राइमरली एडवर्ब है, और प्रेपोजिशन है, स्पेशल एडजेक्टिव है, पर्पस नाउन है, फंड भी नाउन है। स्टैब्लिश वर्ब हो जाएगा विद इन। विद इन मतलब भीतर, प्रेपोजिशन है ये। ANRF का फुल फॉर्म हो गया। विच रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे पहले इसकी बात हो रही है तो ये उसके बारे में आएगा। विच विल एक्ट, जो एक्ट करेगा एज द कस्टोडियन ऑफ फंड्स, फंड्स के कस्टोडियन के रूप में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूं आगे। इसी प्रकार से आदत डालिए, यदि आप कॉम्पिटिटिव लेवल में अच्छा करना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इसकी आदत होनी चाहिए। द फंड्स, ये जो फंड्स है, जो अमाउंट है, विल बी इन द फॉर्म ऑफ लो इंटरेस्ट लोन्स। ये चीजें बहुत ही लो इंटरेस्ट लोन में होंगी। देखिए, विल बी के साथ कोई वर्ब नहीं है, तो बी यहाँ पे वर्ब की पहली फॉर्म आ गई, V1। कभी भी मॉडल के साथ कोई मेन वर्ब होना चाहिए अगर सेंटेंस को पूरा करना है तो विल बी के साथ वर्ब आती तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे विल बी है, V1 है ये, जैसे होने का सेंस होता है। तो फंड्स विल बी इन द फॉर्म ऑफ लो इंटरेस्ट लोन के सेंस में होगा, ये फ्यूचर टेंस में आ गया। द ANRF, इसका पहले फुल फॉर्म दिया था, इज कंसीव्ड एज। कंसीव मतलब माना जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव हो जाएगा, इज मार्क के साथ V3 आ गई। कंसीव मतलब होता है कोई किसी चीज के बारे में योजना बनाना, कल्पना करना, मतलब फॉर्म करना। कंसीव एज इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशनल बॉडी, इस चीज को माना जाएगा इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशनल बॉडी मानी जाएगी, मतलब ये अकेले इंडिपेंडेंट काम करेगा, इसके ऊपर किसी और का जोर नहीं होगा। इंडिपेंडेंट एजेक्टिव है, इंस्टीट्यूशनल भी एजेक्टिव है, और बॉडी यहाँ पे नाउन की तरह वर्क करेगी। बॉडी मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी बोलते हैं। विद ओवरसाइट बाय साइंस मिनिस्ट्री, ये चीजें ओवरसाइट की जाती है किनके द्वारा? ओवरसाइट का, ओवरसाइट का मतलब होता है जैसे, जैसे एक तरह से सुपरविजन के सेंस में आएगा। निगरानी में सुपरविजन, इसका मतलब लिख लेंगे, सुपरविजन। साइंस मिनिस्ट्री टू एलोकेट फंड्स, एलोकेट मतलब होता है आवंटन करना। एलोकेट मतलब होता है कोई चीज असाइन करना, इशू करना, मतलब जारी करना होता है। फंड्स फॉर बेसिक रिसर्च एंड टू इंसेंटिवाइज प्राइवेट सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज करना मतलब और भी इनकरेज करना, सेक्टर पार्टिसिपेशन इन करोड़ कोर रिसर्च, कोर मतलब जो मेन होता है उस रिसर्च में ये हेल्प करेगा। देखिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। ANRF इज कंसीव्ड, ये माना पहले यहां समझेंगे। द फंड्स विल बी इन द फॉर्म ऑफ लो इंटरेस्ट लोन के रूप में होगा। फॉर्म जो होगा, द फंड्स जो होगा लो इंटरेस्ट के सेंस में होगा। ANRF कंसीव, इसको माना जाता है एज इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बॉडी विद ओवरसाइट, मतलब इसका मतलब सुपरविजन में, बाय साइंट बाय साइंस मिनिस्ट्री टू एलोकेट, मतलब कोई चीज को एलोकेट करना, इशू करना, फंड्स फॉर बेसिक रिसर्च एंड इंसेंटिवाइज प्राइवेट सेक्टर को और पार्टिसिपेशन को इन कोर रिसर्च में, रिसर्च जो मेन रिसर्च है उसमें। अब देखिए ग्रामर को देखेंगे। ये पीछे दिया था, ऑर्गेनाइजेशन है, इज हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एज यहाँ पे कन्वेंशन की तरह भी होता है यूज। इंडिपेंडेंट एडजेक्टिव है, इंस्टीट्यूशनल एडजेक्टिव है, बॉडी नाउन है, विद प्रपोजिशन है, ये नाउन हो जाएगा। बाय साइंस मिनिस्ट्री नाउन हो जाएगा। एलोकेट वर्ब है, फंड्स नाउन है, बेसिक एडजेक्टिव है, रिसर्च एडजेक्टिव है।
इंसेंटिवाइज वर्ब है, प्राइवेट एडजेक्टिव है, ये नाउन है, पार्टिसिपेशन नाउन है, कोर एडजेक्टिव है, रिसर्च नाउन है। तो ऐसे करके समझेंगे। तो ऐसे करके सारी चीजें आपको समझनी होती है, जो भी चीजें मिल रही है उनकी प्रैक्टिस जरूर करें। इससे आपकी इंग्लिश का लेवल और बढ़ेगा। द इन्वॉल्वमेंट है, ये नाउन है। देखिए प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड है, आर्टिकल है, वो नाउन कहलाएगा। वैसे भी मेंट लगा है तो नाउन है। द इन्वॉल्वमेंट, यहाँ पे बात हो रही है इन्वॉल्वमेंट की। द इन्वॉल्वमेंट इज द ANRF हियर इज इनकी जो इन्वॉल्वमेंट है ANRF की, इज इन्वॉल्वमेंट नाउन है। इन नॉवेल मूव, एक तरह से कहा जा रहा है नया मूव है। एक तरह से नॉवेल का मतलब नया, नॉवेल मतलब एक तरह से हार्ड बैक बोलते हैं। जैसे एक तरह से स्टोरी के सेंस में आता है। एज न्यूली क्रिएटेड ऑर्गेनाइजेशन, इज मीन इसका मतलब है टू बी इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट ऑफ सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म फॉर फंडिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर यूनिवर्सिटीज एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, इन सभी चीजों के लिए। देखेंगे इन्वॉल्वमेंट नाउन है, जो इन्वॉल्वमेंट है ANRF का इज हियर नॉवेल मूव है, कि स्टेप है एज न्यूली क्रिएटेड ऑर्गेनाइजेशन, एक नया बनाया गया ऑर्गेनाइजेशन है। इज मीन टू बी इसका मतलब ये है कि इक्विवेलेंट है सिंगल विंडो के क्लियरेंस मैकेनिज्म में, फॉर फंडिंग, फंड करने के लिए, किसके लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, फॉर यूनिवर्सिटीज एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के लिए। ये इसलिए है। इन्वॉल्वमेंट सब्जेक्ट नाउन है, सब्जेक्ट है। प्रपोजिशन से पहले एक वर्ड है, आर्टिकल एक नाउन होगा। इस संस्था है, हियर एडवर्ब प्लेस है, हियर देयर। इज मेन वर्ब है, मूव नाउन है। एज कंजंक्शन न्यूली एडवर्ब हो जाएगा, एडजेक्टिव है, नाउन है। नाउन से पहले जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगी। इज मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, मीन्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ पे नाउन आ गया। सिंगल विंडो होगा, क्लियरेंस नाउन है, मैकेनिज्म नाउन है, फंडिंग ये हो जाएगा जेरन, प्रेपोजिशन के साथ आईएनजी आएगा, जेरन। रिसर्च नाउन है, एंड डेवलपमेंट नाउन है, यूनिवर्सिटीज नाउन है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एडजेक्टिव है, एकेडमिक और इंस्टीट्यूशन नाउन है, इन सारी चीजों के लिए। तो ऐसे करके समझेंगे। देखिए आगे की लाइन को देखेंगे, ये दोनों चीजें हैं, मीनिंग भी समझानी पड़ रही है और ग्रामर भी देखनी है। इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू, यह उम्मीद किया जाता है, टू गेट अबाउट 70% ऑफ इट्स बजट फ्रॉम प्राइवेट सोर्स से। ऐसा उम्मीद किया जाता है कि 70% बजट हो प्राइवेट सोर्सेज से। इन सम, उस सम में, सम मतलब जो ऐड होता है उसको बोलते हैं। सम का मतलब जो ऐड होता है उसको बोलेंगे। सम का मतलब अमाउंट को बोलते हैं। थ्रू द RDI एंड ANRF, इनके थ्रू जो भी सम है, द गवर्नमेंट इज लुकिंग टू स्टेक बोल्ड क्लेम, सरकार इस बात को ध्यान दे रही है कि बोल्ड क्लेम होना चाहिए, दावा। दावा मतलब किसी बात का रिजिड वाली चीजें, दैट इट हैज प्लेड इट्स पार्ट, इसने अपना पार्ट खेला है, एंड दैट इट इज नाउ अप टू द प्राइवेट सेक्टर, ये चीजें प्राइवेट सेक्टर पे है, टू कम फॉरवर्ड एंड रिवर्स रेशियो, आगे बढ़कर रेशियो को रिवर्स करें। रिवर्स मतलब यहाँ पे चीजों को रिवर्स करे, एक तरह से चेंज करे। फ्रॉम वेयर गवर्नमेंट टुडे, आज कहाँ सरकार है, अकाउंट्स फॉर, ये चीजें रीजन बताता है। अकाउंट फॉर मतलब गिव रीजन होता है। अकाउंट फॉर का मतलब होता है जिम्मेदारी होना, रीजन बताना, किसी चीज के बारे में कारण बताना। इसको समझते चलेंगे। अकाउंट फॉर मतलब होता है रिपोर्ट भी बोलते हैं, तो रिपोर्ट करता है। रीजन बताना भी होता है, डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। 70% ऑफ इंडियाज R&D स्पेंड, जो खर्च है उसके बारे में बताता है। देखिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। ये जो सम है, जो अमाउंट है, थ्रू द R&D एंड NRF गवर्नमेंट इज लुकिंग टू स्टेक, सरकार सोच रही है स्टेक करने के लिए, दावा ठोकने के लिए। देखिए लुकिंग टू स्टेट का मतलब हो जाएगा किसी चीज के बारे में स्टेक करना। स्टेक मतलब होता है पोस्ट करना, स्टेक करना।
द बोल्ड क्लेम, इट हैज प्लेड इट्स पार्ट, अपने पार्ट को में अच्छा काम किया है, दैट इट इज नाउ अप टू द प्राइवेट सेक्टर, ये चीजें प्राइवेट सेक्टर पे है टू कम फॉरवर्ड, आगे आए, रिवर्स, रेशियो को रिवर्स करे फ्रॉम गवर्नमेंट टुडे जो अभी है, अकाउंट फॉर एक रीजन है 70% ऑफ इंडिया तो R&D स्पेंड है उसमें। अब देखिए यहां से समझेंगे, अब ग्रामर को देखेंगे जैसे मैंने पीछे बताया वैसे ही अटैच करेंगे। वैसे अगर मैं यहाँ पे ग्रामेटिकल टर्म्स को बताऊं तो यहाँ पे देखिए इज एम आर के साथ वी फिर लुक के साथ लुकिंग नहीं होता बट लुकिंग टू है, ये लुक के साथ टू लग रहा है इसलिए ऐसा लगा दिया है। बोल्ड एडजेक्टिव है, क्लेम नाउन है, इट हैज सरकार के लिए इट हैज आया, प्लेड वर्क की थर्ड फॉर्म इट सरकार के लिए आया, पार्ट नाउन है, इट इज नाउ अप टू द प्राइवेट सेक्टर, एडजेक्टिव है नाउन है, ये सब करना है, फॉरवर्ड आगे आने की बात हो गई। रेशियो फ्रॉम गवर्नमेंट टुडे अकाउंट फॉर फ्रेजल वर्ब है, 70% इंडियाज की जो R&D है, हावेवर मतलब हालांकि, ऑलरेडी एंड इंसिपिएंट है, हालांकि ऑलरेडी ये सब क्या है ना देखिए, हालांकि ये सब ये सब विरोधाभास का सेंस है, एडवर्सिटी का सेंस है, हालांकि का सेंस है, ऑलरेडी पहले ही, इंसिपिएंट मतलब होता है बिगनिंग टू हैपन, जो स्टार्टिंग की चीजें हैं उसको बोलते हैं गवर्नमेंट्स, टॉल एम्बिशियस आर, ट्रेसेस, ये चीजें ट्रेसेस है, एम्बिशियस मतलब महत्वाकांक्षी चीजों को बोलते हैं। ट्रेसेस मतलब पता लगाना होता है, डिस्कवर करना, ऑफ व्हाट हैज कॉज्ड, क्या चीज कॉज की है प्रीवियस सच स्कीम्स टू फॉल्टर करने के लिए, पहले वाली जो स्कीम थी उसको फॉल्टर करने के लिए। फॉल्टर मतलब होता है कोई चीज का फेल हो जाना। द फर्स्ट ऑफ दीज इज कंजर्वेटिज्म, जो इनमें से पहला जो है वो क्या है, कंजर्वेटिज्म है। कंजर्वेटिज्म नाउन की तरफ वर्क करेगा, इसका मतलब हो जाएगा देखिए, इसका मतलब होता है रूढ़िवाद, जो चीजें कंजर्वेटिज्म है उसका मतलब रूढ़िवाद हो जाता है, जिसको बोलते हैं कमिटमेंट टू ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड आइडियाज विद ऑपोजिशन टू चेंज और इनोवेशन, ये वर्ड नाउन की तरफ वर्क करेगा। तो ऐसे करके समझेंगे देखिए, फर्स्ट क्या है यहाँ पे, ऑर्डिनल है, ऑर्डिनल से पहले हमेशा एडजेक्टिव लगाते हैं, कार्डिनल ऑर्डिनल मल्टीपल, न्यूमरल एडजेक्टिव के डेफिनेट के पार्ट है, कार्डिनल पहले आता है ऑर्डिनल, तो उसमें सबसे पहले ऑर्डिनल आएगा, उससे पहले आर्टिकल आएगा, फिर कार्डिनल आएगा, फिर मल्टीपल आएगा। इसके लिए एडजेक्टिव का सेशन देखिए इस चैनल पे अवेलेबल है, आप जैसे ही प्रोफाइल पे खोलेंगे एडजेक्टिव वाली चीजें आपको मिल जाएंगी। इट टर्न्स आउट दैट अ कंडीशन फॉर अवेलिंग, ये जो कंडीशन है फायदा उठाने वाला, फंड मतलब बेनिफिट उठाना, इज दैट ओनली प्रोडक्ट्स दैट हैव रीच्ड, जो प्रोडक्ट्स से रिलेटिव प्रोनाउन से पहले प्लूरल है तो यहाँ पे आगे आगे प्लूरल, जो पहुंचा है सर्टेन लेवल पे, और सर्टेन के साथ सिमिलर लगाएंगे, सीधे सर्टेन होगा तो प्लूरल आएगा, ऑफ डेवलपमेंट एंड मार्केट पोटेंशियल में, व्हाट आर कॉल्ड टेक्नोलॉजी, जो कही जाती है टेक्नोलॉजी, रेडीनेस लेवल 4 प्रोजेक्ट्स जो है वुड बी एलिजिबल, ये चीजें एलिजिबल होंगी, योग्य होंगी। देर आर 9 TRL लेवल्स, ये जो TRL पीछे था उसके बारे में बात की जा रही है, टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल, इसके 9 लेवल है। अब देखिए आगे देखेंगे यहाँ से, स्टोरी को समझ लेनी है। हायरार्की मतलब होता है रैंकिंग, ग्रेडिंग होता है, दैट वाज फर्स्ट कंसीव्ड, ये पहला माना गया बाय यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा, दी यूनाइटेड स्टेट्स में आर्टिकल द्वारा करता है नेशनल एरोनॉट्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा, इन 1970s में इसको माना गया है। हायरार्की मतलब होता है एक तरह से ग्रेडिंग करना, रैंकिंग देना होता है, वाज फर्स्ट कंसीव्ड, ये चीजें माना गया था, फर्स्ट यहाँ पे कंसीव किया गया था। कंसीव मतलब फॉर्म करना होता है, डेवलप करना होता है, कल्पना करना, बाय द यूनाइटेड नेशंस का, नेशनल ऑफ ट्रॉफी ये सब वहां का है, नासा, नेशनल, इसको इसका फुल फॉर्म है नासा का। इसके बारे में आपने देखा होगा, भारत के लोग वहां गए हैं, तो इसके बारे में चर्चा आपने सुनी होगी। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, 70s की बात है, 1970s में चीजें कल्पना की गई थी, आगे देखेंगे। TRL 1, वेट अ मोमेंट एवरीवन, कुछ चीजें प्रॉब्लम आ गई, इसको रिजॉल्व कर देता हूँ। देखेंगे यहाँ, जो TRL 1 रिप्रेजेंट्स करता है सिंपल प्रेजेंट टेंस है, अ बेसिक लेवल ऑफ रिसर्च, एंड TRL 9 स्टेट एडवांस रेडीनेस को बताता है, TRL 4 अपीयर्स होता है टू बी आर्बिट्रेरी डिसीजन,
मतलब सभी का फॉर्म दिया है, कैसे कैसे वर्क करता है। आर्बिट्रेरी मतलब होता है मनमाना। ये वर्ड बहुत ही अच्छा है, इसके लिए वर्ड आता है कैप्रिशियस। इसको मैं लिख देता हूँ, काफी अच्छा वर्ड है। यही सब वर्ड सिनोनिम्स में आता है, इसके लिए वर्ड आएगा विम। विम होता है, या बहुत ही अच्छा एक वर्ड है, इसको लिख लेंगे, कैप्रिशियस, जिसका मतलब होता है मनमाना। जो मनमाना डिसीजन होता है सपोर्ट करने के लिए एनी प्रोमिसिंग रिसर्च के लिए दैट हैज प्रोग्रेस, जो प्रोग्रेस हुआ है हाफ वे में। जो प्रोग्रेस हुआ है हाफ वे में, उसी के बारे में यहाँ बात है। देखिए हाफ वे का मतलब होता है जैसे कोई चीज मिड में हुआ है। वर देयर सच अ मैजिक सॉस, क्या यह सभी मैजिक सॉस के रूप में मानी गई है। वेंचर कैपिटल इंडस्ट्रीज रिमाइज्ड। वेंचर मतलब जोखिम वाली चीज को बोलते हैं एक तरह से। ट्रैवल होता है। कैपिटल मतलब होता है जैसे पूंजी को भी बोलते हैं। रिमाइंस मतलब बेस्ड ऑन पर्टिकुलर आइडिया, किसी चीज पे बेस्ड ऑन पर्टिकुलर आइडिया को बोलते हैं। आगे देखेंगे, फिकलनेस ऑफ प्रिडिक्टिंग। ऑफ के साथ देखिए जेरन आ गया। प्रिडिक्ट मतलब किसी चीज के बारे में अनुमान लगाना। फिकलनेस का मतलब हो जाता है, मतलब जैसे बोलते हैं ना इनस्टेबिलिटी, मतलब जो अस्थिरता होती है, उसे नेक्स्ट बिग थिंग में वुड नॉट एग्जिस्ट, चीजें नहीं एग्जिस्ट होंगी। तो ऐसे करके समझेंगे आगे। मैं आपको लिए चलता हूँ, थोड़ा सा स्टोरी लॉन्ग है। लॉन्ग स्टोरी को पढ़ने की आदत डालिए। इसे पढ़ने की आदत होगी तो लॉन्ग पैसेज में कभी आपको डर नहीं लगेगा। द स्कीम ऑल्सो सीम्स, सीम्स के साथ टू लगता है, सीम टू, ट्राई टू, एंडेवर टू। मैनेज के साथ टू प्लस भी बनाता है। प्लान के साथ टू प्लस भी बनाता है, सब याद करेंगे। चूज के साथ टू प्लस वन। इट सीम्स टू फॉरगेट, ये चीजें महसूस होती है भूल जाने की, दैट टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्रीज जो भी हैं, कंट्रीज नाउन है, एडवांस एडजेक्टिव है, टेक्नोलॉजिकली एडवर्ब है, हैव बीकम, ये चीजें हो चुकी हैं, वो जो कंट्रीज है हो चुकी हैं, व्हाट दे आर बिकॉज ऑफ देयर मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस से। वेयर दिस, वेयर जहां पे बात हो रही है, देखिए जहां पे बात हो रही है, कॉम्प्लेक्सेस मतलब होता है नेटवर्क या नेक्सस को बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब नेटवर्क भी होता है। वेयर द एक्सपेक्टर मतलब होता है जैसे डरावनी, खतरे की आशंका। डेंजरस पॉसिबिलिटी, ये लिख लेंगे वर्ड। एक्सपेक्टर मतलब पॉसिबिलिटी होती है डेंजरस पॉसिबिलिटी को, वॉर हो सकता है, इंसेंटिवाइजेस करेगा। डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज रिस्की एंड एक्सपेंसिव होगा, बट ओवर द टाइम मे प्रूव टू बी इमेंस सिविलियन वैल्यू को मिलेगा। एग्जाम्पल्स आर इंटरनेट और गूगल पोजिशनिंग सिस्टम। कई ऐसी चीजें हैं जो, जैसे लड़ने वाली जो चीज होती है वो सब चीजें नुकसान भी करेगी, बट जैसे इंटरनेट हो गया, गूगल पोजिशनिंग सिस्टम है, ये चीजें काफी में इम्प्रूव कर सकती हैं अच्छे सेंस में, बड़े पैमाने पे। मतलब अच्छी चीजें हैं, यूज करें तो पता चलेगा। लाइन का मतलब समझेंगे। देखिए ऐसा प्रतीत होता है कि भूल जाए टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्रीज को हैव बिकम व्हाट दे आर बिकॉज ऑफ देयर मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस वे शुरू हो चुके हैं। वेयर द स्पेक्टर, स्पेक्टर मतलब होता है, एक तरह से बोलेंगे डेंजरस पॉसिबिलिटी जो होती है और वॉर की इंसेंटिवाइज करेगा डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से। जैसे टेक्नोलॉजी हाई होगी तो वॉर भी हो सकता है, बट दैट इज रिस्की एंड एक्सपेंसिव। बट ओवर द टाइम, बीते समय की बात करें, समय बीतते गया तो मे प्रूव टू बी इमेंस सिविलियन वैल्यू को भी बढ़ाएगा। एग्जाम्पल्स आर इंटरनेट है, गूगल पोजिशनिंग सिस्टम है। मतलब जो जो बहुत सारी चीजें हैं, जो टेक्नोलॉजी है जो वॉर वाली क्रिएट करती है, जैसे बम बनाना, ये सारी चीजें नेगेटिव तो है, लेकिन कुछ हद तक ये सारी चीजें, लेकिन कुछ हद तक जैसे जैसे प्रूव हुआ है, इंटरनेट सिस्टम है, ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। तो डिपेंड करता है कि क्या चीज आप यूज कर रहे हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स मिलते हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे।
देखिए यहाँ पे देखेंगे, इंडिया कंटिन्यूज टू, भारत लगातार जारी है। देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे इंडिया कंटिन्यूज टू, इंडिया सिंगुलर है तो V5 आ गया। टू हैमरेज साइंटिस्ट, हैमरेज मतलब होता है टू लूज समथिंग, ब्रेन हैमरेज होता है ना, उसी टाइप का ही है। हैमरेज की स्पेलिंग याद करेंगे, HAMORRAG। इसका मतलब लूज, ये जो हैमरेज यहाँ से यहाँ तक पूरा वर्ड है, इसका मतलब लूज समथिंग होता है, वो चीज खो देना। ऐसे ब्रेन हैमरेज सुना होगा आपने, टू लूज समथिंग होती है। साइंटिस्ट को खो देना, टू बी द वेस्ट ड्यू टू लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, यहाँ के लोग बाहर चले जाते हैं अपॉर्चुनिटीज की वजह से। हमारे पास अच्छे बजट नहीं है, इसकी वजह से लोग बाहर चले जाते हैं, या उनको उच्च इज्जत नहीं मिलती है जो उनको मिलनी चाहिए। ये चीजें कमेंसरेट करता है, इक्वल मेजर को बताता है, एडजेक्टिव है, विद देयर ट्रेनिंग को। फाइनली इट लैक्स, लैक्स मतलब पॉजिटिव को बोलेंगे, कमी को बोलेंगे। एक वर्ड आता है दर्थ, DEARTH, शॉर्टेज, इन सबका मतलब कमी होती है। इट लैक्स अ डीपली स्किल्ड मैन्युफैक्चरिंग, कमी है डीपली स्किल मैन्युफैक्चरिंग में, सेक्टर में, दैट कैन मेक प्रोडक्ट्स बना सकता है, दैट साइंटिस्ट कंसीव ऑफ, जो साइंटिस्ट कंसीव करना चाहते हैं। बजटरी अलाउंसेस कैनॉट ओवर नाइट फिक्स, एक दिन में नहीं फिक्स किया जा सकता, जो प्रॉब्लम को फिक्स करना होता है फिक्स। दैट विच रिक्वायर्स मेजर सर्जरी, इसको जरूरत है एक सर्जरी की। इसी के बारे में पूरा डिस्कशन था, काफी अच्छा टॉपिक था। इस टॉपिक में बात ये हुई थी कि सरकार की 1 लाख करोड़ की IRDI योजना के बारे में एक्सप्लेनेशन था, जिसका उद्देश्य AANRF के माध्यम से रिसर्च में निजी निवेश को बढ़ावा देना। ये काफी अच्छा था। उसमें कई ऐसे टर्मिनल दिए गए हैं, TRL दिया हुआ है। तो ये सारी बातें थी कि इस पे ध्यान देने की जरूरत है, ये सारी चीजें इसमें थी। आई होप आपने पूरी तरह से सारी चीजें समझी हैं, ये सारी चीजें आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होंगी। अब वक्त है इडियम्स एंड फ्रेजेस का, जैसा कि मैं हमेशा लास्ट में लिखाता हूँ। देखिए एक फ्रेज होता है, इडियम्स एंड फ्रेज का मतलब समझेंगे। यहाँ पे जैसे एक फ्रेज होता है, एट द निक ऑफ टाइम, एट द निक ऑफ टाइम, इसका मतलब होता है एट लास्ट पॉसिबल मोमेंट, एट लास्ट पॉसिबल मोमेंट। ये सब सुनते चलेंगे, आपको याद होंगे धीरे धीरे सारे फ्रेजेस। आगे एक फ्रेज है, हार्ट एंड सोल, हार्ट एंड सोल, इसका मतलब होता है विद कंप्लीट फेथ एंड डेडिकेशन, सच्चे दिल से, विद डेडिकेशन, पूरे मन से बोलेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक है होल्ड वंस जॉ, होल्ड वंस जॉ, इसका मतलब है स्टॉप टॉकिंग, किसी चीज को बातचीत करने को रोकने को बोलेंगे। आगे देखेंगे, होल्ड द फोर्ट, टू स्टैंड फॉर्म, अपने स्थान पर डटे रहना। होल्ड द फोर्ट मतलब होता है, होल्ड द फोर्ट, मैं बोल देता हूँ लिख लेंगे, इसका मतलब है टू स्टैंड फॉर्म ऑन वंस पोजीशन, टू स्टैंड फॉर्म मतलब दृढ़ रहना, ऑन वंस पोजीशन, अपने पोजीशन पे एकदम टिके रहना, उसको बोलेंगे। ऐसे करके याद करते चलेंगे। एक होता है इन अ फिक्स, इसका मतलब इन अ फिक्स, FIX है। इसका मतलब हो जाएगा इन अ डिफिकल्ट मेंटल स्टेट, इन अ डिफिकल्ट मेंटल स्टेट, एक ऐसी स्टेट जहां पे काफी डिफिकल्टी उठाते हैं, उसको बोलेंगे। एक है इन डोल्ट्रम्स, इन डोल्ट्रम्स का मतलब होता है टू बी डिप्रेस्ड, निराशा में, टू बी डिप्रेस्ड, इसका मतलब निराशा में होता है।
इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने सेशन को अच्छे से एंजॉय किया। इसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल आप खुद से रीड करेंगे, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएंगे, इसमें पीछे नहीं रहिए, स्पेलिंग मिस्टेक पे भी ध्यान देंगे। With this, everyone, I would like to end the session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.